हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजमल। प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के तहत स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन मैं लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो उसके अपडेट्स कुछ सामने आई हैं। भारत जो है एक बार फिर मना कर रहा है पाकिस्तान आने से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं आना चाहता। भारत ने जो आईसीसी को भी वर्बली बताया था कि हम जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये काफ़ी पुरानी बात थी। अब जो है बाकायदा जो है इस पर एक बहस भी छिड़ गई है। अगर हम बात करें तो भारत के हवाले से वो उन्होंने यहाँ तक बात कर दी है कि जनूबी अफ्रीका में भी चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है, दुबई में करवाई जा सकती है। हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में जो है एक मेगा इवेंट होस्ट पाकिस्तान उसको करने जा रहा है और होस्ट करते हुए भी पाकिस्तान उसको जो है ऐसे फेज में आ गया है कि समहाउ वो शिफ्ट ना हो जाए कहीं और, क्योंकि भारत जो है आपको पता है हमेशा से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा है पाकिस्तान के लिए, पास्ट में भी अभी भी कर रहा है। तो भारत जो है वो बेसिकली यही कह रहा है, उनका मौकफ ये है कि हाइब्रिड मॉडल करवा लें या हमने पाकिस्तान नहीं आना। तो अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उस पर बार्गेनिंग करनी चाहिए क्योंकि 2026 में पाकिस्तान ने चैंपियन वो वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है जो है भारत में, और एशिया कप भी गालबन होना है। तो उसमें भी पाकिस्तान बार्गेनिंग कर सकता है कि भाई हम भी नहीं आएंगे, अगर आप हमारे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे, कोई मसला नहीं है। तो दूसरी सूरत एक ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने एक मौकफ ये भी दिया कि भारत नहीं आता तो ना आए, हम अपना इवेंट करवाएंगे, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर सकता है इन प्लेस ऑफ इंडिया, और इंडिया जो है फिर एग्जिट पाथ उनको मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी पे। खैर इस पे भी गर्मा गर्मी डिबेट चल रही है। खैर हम भी इस पे आज हमने सोचा कि प्रोग्राम इस पे करें, लाजमी की कोई गुफ्तगू बनती थी इस पे, तो हम जो है आज प्रोग्राम में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे और लेट्स सी कि हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं। हमारे साथ याया खलीक ज़मान साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। यू वेलकम सर। सर सबसे पहले ये बताइए क्या मतलब ये एक डिफरेंट सा सिनेरियो बन गया है, भारत जो है पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान कहता है कि भारत नहीं आता तो कोई मसला नहीं, हम तो भारत के बगैर भी टूर्नामेंट कर लेंगे। तो फिर ये एक समझ नहीं आ रही क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो हमेशा से बात ये है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हवाले से वो बड़ा तगड़ा कंटेस्ट होता है और आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है उस मैच से, क्योंकि अगर किसी भी वर्ल्ड कप या मेगा इवेंट या कोई चैंपियंस ट्रॉफी जो इवेंट होता है उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो आपको पता है कि वो फिर फीका पड़ जाता है इवेंट। और पाकिस्तान इंडिया मैच का शेड्यूल जब किसी इवेंट का रिलीज होता है तो पाकिस्तान इंडिया मैच का सबसे पहले बताया जाता है और उसकी सबसे पहले टिकट सोल्ड आउट होती है विद इन मिनट्स। तो अब ये अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या बनेगा? क्या हाइब्रिड मॉडल हो सकता है या पाकिस्तान कहेगा कि भाई टाटा बाय बाय इंडिया, पाकिस्तान ना आए? देखिए ये बड़ी एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है इसके ऊपर। एक तो ये है कि देखना ही होगा कि ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू को देखना हमने, या हमने अपनी जो डिग्निटी है एज ए कंट्री, एज ए क्रिकेट बोर्ड, उसको देखना है। अब आपको इसमें से एक चीज चूज करना पड़ेगा। अगर तो हमने रेवेन्यू को देखना है तो फिर तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे वो मॉडल हाइब्रिड हो, वो मॉडल स्विच करना हो, चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी उठाकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है पाकिस्तान। बट व्हेन इट कम्स टू, हाँ, लेकिन जब बात होगी ना डिग्निटी की कि हमने अपना जो सालमियत है, हमारी जो एक कह लीजिए कि एक पाकिस्तान की जो एबिलिटी है चीजों को होस्ट करने की, बाकी टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। ये कोई भारत की लोकल टीम तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया खेल गई है, इंग्लैंड खेल गई है, सारा कुछ हो गया, तो व्हाई नॉट इंडिया? अच्छा, ये इंडिया ने ये करना ही करना था। वो कभी खिला रहे थे इनको पाकिस्तान के इंतजामिया को कि हम ये कर लेंगे, हम टाइम देते हैं, वो करते हैं, लेकिन इंडिया का पाकिस्तान आकर खेलना इट्स लाइक अ डे ड्रीम, मुझे ऐसा लगता है। और हफीज ने भी ये बात की थी कि ये दिन का ख्वाब हो सकता है कि इंडिया अगर पाकिस्तान में खेलेगा, अगर वो खेल गए आकर तो वो जो ये लड़ाई है सारी सफारती महाज पे और बाकी सारे मामला हैं वो तो खत्म हो जाएगी। अब आप लाख कहते रहे कि खेल को सियासत से दूर रखें, वो नहीं रखना चाहते भाई, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो पाकिस्तान को विदाउट इंडिया चले जाना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि और बातें ऐसी हो भी रही हैं
कि मुमकिन तौर पे या तो हाइब्रिड मॉडल होगा या इसको उठाकर स्विच कर दिया जाएगा टू यूएई और टू साउथ अफ्रीका, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया भी। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब सवाल तो ये बनता है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को व्हाट आई वुड सजेस्ट के बैकआउट कर देना चाहिए। अच्छा, अब देखें, अब इसकी मैं आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ आपको। आपको याद होगा कि 1996 का जो वर्ल्ड कप था वो हुआ था एशियन टेरिटरी में, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, अभी बांग्लादेश का वो तो सब नहीं था क्रिकेट के हवाले से इस तरह का। तो श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो उनकी जो मुखालिफ टीमें थी उनको पॉइंट्स दे दिए गए थे, लेकिन वेन्यू शिफ्ट नहीं किया गया था। नंबर 2, 2003 का जो वर्ल्ड कप था ये हुआ था अफ्रीकन टेरिटरी में, जहां पर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया के जो ममालिक थे वो होस्ट कर रहे थे। और इंग्लैंड ने कीनिया जाने से मना कर दिया था। और नहीं, न्यूजीलैंड ने जाने से मना किया था कीनिया, और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे कुछ है, आगे पीछे मुल्क हो सकते हैं। लेकिन लुबेल बात यह है कि जब कोई टीम खुद से नहीं आना चाहती ना, कोई बहाना लगाकर या कोई इशू बनाकर कि जी हम इस तरह से नहीं आना चाह रहे हैं और बाकी टीमें आ रही हैं, तो वो फिर यहाँ पर आईसीसी को एक स्टैंड लेना चाहिए। जो उन्होंने लिया उस वक्त उन्होंने जो टीम में वहां पर मौजूद थी मैच खेलने के लिए उनको पॉइंट्स दे दिए, और इन 2 टीमों को पॉइंट्स उन्होंने नहीं दिए। अब पाकिस्तान इस फॉर्मूले के तहत जा रहा है कि हम बात करते हैं आईसीसी से और हम जनाब उनको कहते हैं कि इंडिया वाले मैचेस के पॉइंट्स आप दे दे तो दूसरी टीमों को, तो अल्लाह अल्लाह खैर से इंडिया वैसे बाहर हो जाएगा। ये है एक उनका प्लान सारी सूरत हाल का। फिर एक ये है कि वो कहते हैं कि हम एक खत लिख रहे हैं आईसीसी को, और उस खत में हम एक रिटन जवाब मांग रहे हैं कि इंडिया अपने ना आने की वजह बताए। ये नहीं है कि हमने नहीं आना जनाब, ये कोई किसी की नानी का घर नहीं है कि दिल ने किया गर्मियों की छुट्टियों में तो हमने जनाब नहीं आना, कोई बात नहीं, छुट्टियों में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मुल्कों की बात है, ये एक मुल्क की डिग्निटी की बात है, उस मुल्क की डिग्निटी की बात है जहां हम रहते हैं, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहां आपने मुझे प्रोग्राम में लाइव लिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ की जमीन की धरती से होकर अनाज खाते हैं, हमें इस धरती से प्यार है और यहाँ पर हमें खड़ा होना पड़ेगा इस चीज के लिए। मोहसिन नकवी यहाँ पर स्टैंड ले जाए, मेरा ये उनको मशवरा भी है, वो स्टैंड ले जाए और हम उनके साथ हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलते हैं। स्टैंड बिल्कुल लेना भी चाहिए क्योंकि ऐसा मौका है, और इस पर पाकिस्तान की ऑब्वियसली डिग्निटी का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान लास्ट टाइम अगर देखें वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया चला गया था, और शायद पाकिस्तान के दिल में ये बात थी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने भारत आ जाए, लेकिन भारत ने फिर वही दोबारा वही हटकंडे जो है अपनाना शुरू कर दिया। अगर हम आगे थोड़ा सा चलें, देखें अगर पाकिस्तान, अच्छा मैंने वैसे अभी सॉरी टू कट यू, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब ये बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान टीम जा रही है खेलने के लिए इंडिया में वर्ल्ड कप, तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया आ जाएगी, मैंने तब भी कहा था कि इंडिया नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपने बोला था। और सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि देखिए हम लेट्स से कि इसको क्विट कर देते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाती दुबई में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान डिग्निटी की बेस पे कहता है कि आप तो कॉल आउट करते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो आप नहीं समझते कि बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ जो पाकिस्तान को अच्छा खासा पैसा मिलना है इवन तो टूर्नामेंट के हवाले से, तो आप नहीं समझते पाकिस्तान को कोई भारी भारी नुकसान हो जाएगा इस चीज से? तो नहीं, क्या अली देखो नुकसान क्या होना पाकिस्तान को, ठीक है। अच्छा, भारत को नुकसान नहीं होगा, एक सवाल में जवाब देना ही चाहिए इसमें। आप सिर्फ ब्रॉडकास्टर के पीछे पड़ गए हैं सारी दुनिया, और रेवेन्यू के पीछे सारी दुनिया पड़ गई है। इंडिया पाकिस्तान के रेवेन्यू की बात हो रही है ना, तो अगर इंडिया नहीं आएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो अगर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा रेवेन्यू तक भी नहीं आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त सेम स्टेज पर खड़े हैं, ठीक है, कि रेवेन्यू के लिए दोनों को मिलकर खेलना है। और ये ब्रॉडकास्टर्स की बात है कि ब्रॉडकास्टर्स कैसे चाहते हैं, ये आईसीसी कैसे इसमें करता है कि उसने जो कमाइयां करनी है, जो टिकट्स बेचने हैं, जो दिहाड़े लगाने हैं उसने, वो अपनी जो दिहाड़ी है वो कैसे लगाएगा। अब पाकिस्तान के पास तो चांस है भाई, जब 8-9 टीमें दूसरी आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बड़ी टीमें सब आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, तो भाई फिर आपके इंडिया को मसला किस चीज का है? आपको तो ये तक कह दिया था कि आप आइए मैच खेलिए, चार्टर तैयार आपको देंगे, आप अमृतसर जाकर रुक जाइए, 2 घंटे के लिए आइए, यहाँ पर मैच 1 घंटा पहले आ जाए, मैच 1 घंटा बाद आप निकल जाए। यहाँ तक की ऑप्शन हमारे
खबरें हम तक पहुंची कि पीसीबी ये तक करने जा रहा है इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि आउट ऑफ द वे जाकर ये बातें होने लगी। इसके बावजूद अगर इंडिया नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि उनके इरादे कुछ और हैं। और अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को जुर्माना क्या हो सकता है या सैंक्शंस क्या लग सकते हैं, तो उसकी जो हद है ना, उसकी कोई हद नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब आपको पता है कि वहां पर वो जय शाह का अपना होल्ड है, पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल पे था, अब उनका आईसीसी पर भी आ गया, प्रेसिडेंट वो हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि उनकी मौजूदगी में आप एक अनबायस्ड किस्म के डिसीजन की तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता और ये होना ही नहीं है। सो अब पाकिस्तान को अगर ये अब यह शतरंज की गेम कि अगर अब ये वो सोचें आप कि हमने नुकसान तो हमें हो ही रहा है, तो चलो तो एक ऐसा नुकसान कर जाए उनका जो मुखालिफ पार्टी है, ताकि उनको समझ आए कि यार अगर हमारी 1 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो भाई 10 रुपए का नुकसान आपका हो रहा है। अब आप सोचें आपका 10 अजीज है या हमारा 1 अजीज है, ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलते हैं। कैलकुलेशन तो आपने बताई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये बताइए कि पाकिस्तान की जो भी करंट सिचुएशन है, जिस तरह पाकिस्तान लास्ट टाइम आपको पता है पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे भारत के आगे, पाकिस्तान भारत चला गया था, लेकिन इस दफा की अगर सिचुएशन देखें, इस दफा की सूरत हाल देखें, तो आपको क्या नजर आता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो मौजूदा, अगर हम पीसीबी चेयरमैन की बात करें मोहसिन नकवी, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे ना, मशवरा करेंगे, गवर्नमेंट जिस तरह उनको जो बताएंगे हमारे जो पीएम साहब हैं, फिर उसी तरह इंप्लीमेंट होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफा पाकिस्तान जो है इस टाइम स्ट्रांग पोजीशन में है? क्योंकि अगर पाकिस्तान बात करता है कि कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान एग्री कर जाए कि भाई हमने तो हाइब्रिड मॉडल में जाना है, तो पाकिस्तान खुद ही घुटने टेक दे, कोई ऐसा तो नहीं होगा? पाकिस्तान आखिरी दम तक फाइट करेगा इस चीज के ऊपर? देखिए अली, ये तो अब एक अंदाजा ही है ना हमारा, ठीक है, हम इस पर अंदाजा लगा सकते हैं, हम अपने जज्बात को जाहिर कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हुकूमत का प्लान क्या है ये तो हुकूमत जानती है, और जो चेयरमैन पीसीबी है सैयद मोहसिन रजा नकवी, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनका भी एक अलग से प्लान है। तो हम सिर्फ इस पर एक एनालिसिस दे सकते हैं, और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, क्योंकि जो पहला हाइब्रिड टूर्नामेंट हुआ था एशिया कप के सूरत में, एशिया की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ है, अब आईसीसी की बॉडी मुख्तलिफ है। आईसीसी इज अ जायंट, ठीक है, और उनके जो ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर आए भी, आपने देखा भी, उन्होंने आके इंतजाम देखे। अब स्टेडियम में जो रेनोवेशन हो रही है वो ऐसे तो नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है। अब इसमें आईसीसी इन्वॉल्व है, ये आपको एक बड़ा मालिक लगता है कि ये जो कराची की जो रेनोवेशन है या नेशनल स्टेडियम की है या पिंडी वाले स्टेडियम की है, इसमें आईसीसी इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आईसीसी का प्रोजेक्ट है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, और आईसीसी अब जो अमेरिका में जो स्टेडियम बनवाए थे वो उनकी हुकूमत ने नहीं बनवाए, वो आईसीसी ने बनवाए। तो ये आईसीसी ही अपने टूर्नामेंट को बेहतर से बेहतर करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटेट करता है चीजों को, और उन्हीं के पैसों से यहाँ पर स्टेडियम बन रहे हैं। अब एक तरफ आईसीसी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने टूर्नामेंट को बेहतर करने के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया उसको ब्लैकमेल करेगा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना खेलने के लिए। और अब आईसीसी पाकिस्तान से ज्यादा आईसीसी खुद दोराहे पे खड़ा है कि भाई हम तो फंस गए हैं, हम क्या करेंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है, सुनहरी चांस है कि वो अकड़ जाए बिल्कुल और कहते कभी सॉरी इंडिया आए, हम उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर रखेंगे यहाँ पर, हम उनको प्रेसिडेंशियल किस्म का प्रोटोकॉल देंगे, वो प्रोटोकॉल जो सदर पाकिस्तान को मिलता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलता है, हम वो प्रोटोकॉल देंगे आपको, आप आइए और खेलिए। अब इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे पैदा और यकीन करें कि लोग जितनी मोहब्बत, कंटिन्यू करें जी, कंटिन्यू करें, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन, आप कंटिन्यू करें। जी जी, मैं वही कह रहा था कि लोग जितनी मोहब्बत करते हैं ना, यार ये प्लेयर यहाँ पर खुले भी घूम रहे होंगे ना अली भाई, तो किसी ने कुछ नहीं कहना, लोगों ने तस्वीरें उतरवानी, लोगों ने इनसे बस फोटोग्राफ लेने हैं और कुछ भी नहीं होना। आप यकीन करें कि अगर आप 2 प्लेयर खड़े कर देंगे ना, बाबर आजम को और विराट कोहली को, तो मैं दावे से कहता हूँ कि ज्यादा फैन विराट कोहली के निकलेंगे पाकिस्तान में, इतने लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब यहाँ मामला मोहब्बत का, इखलाक का, और वो क्या कहते हैं कि गुडविल का, गुड फेथ का नहीं है। यहाँ मसला उनकी हुकूमत की जो हटदर्मी की है, ये मसला उसका है। अब सियासत को खेल में खींचकर वो ला रहे हैं। पाकिस्तान तो दावत है खुले हाथों से कि भाई आइए, हमने हाथ बढ़ाए हैं, हमारे हाथों पे हाथ रखिए और तशरीफ लाइए, इतनी ऑप्शन उनको दे दी है। अब इसके बावजूद अगर वो नहीं आते हैं
तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, नॉट विद अस। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंडियन मीडिया जो है इस चीज को हाइप जान के दे रहा है या बात भी सच्ची है, या आपको क्या इसके बारे में रिपोर्ट्स है, थोड़ा सा बताइएगा। जो इंडियन मीडिया है उस टाइम रिपोर्ट्स दे रहा है या उस टाइम न्यूज ब्रेक कर रहा है कि जो भारतीय कुछ खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन है पाकिस्तान जाने से, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसे भारत के कुछ खिलाड़ी हैं जो रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गो टू द पाकिस्तान। तो ऐसा भी कुछ सिनेरियो है कि कोई खिलाड़ी भी कोई रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं भारत के? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखें, कप्तान जो होता है ना, वो सबसे प्राइम एग्जांपल होता है किसी भी टीम की। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जो इंटरेक्शन हुए हैं एशिया कप में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के इंडिया के साथ, और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। और एक मौके पर नहीं, 2-3 मौकों पर ही बात की है। रोहित शर्मा से सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं, उन्हें कहा नहीं का मसला पाकिस्तान जाकर खेलने में, हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई थी वो साथी को कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, गवर्नमेंट चाहता है कि हम वहां जाकर खेलेंगे। अगर आप मुझसे पूछे दादी तौर पर कि रोहित शर्मा पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है या खेलना चाहता, तो मैं खेलना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट में डाल देगी। और इससे बढ़कर एक पॉडकास्ट में जब वो बैठे हुए थे, माइक्रोफोन थे इंडिया की बायोमेट्रिक सीरीज के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये होनी चाहिए। और हम तो साल में एक मैच खेलते हैं, हम तो चाहते हैं कि हम एशेज के तर्ज पर एक टेस्ट सीरीज खेलें पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है। अब गवर्नमेंट चाहेगी तो हमें कोई मसला नहीं है, एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर हमें कोई एतराज नहीं, हम कहीं भी खेलने को तैयार है। ये उनके स्टेटमेंट है। सो इट मींस के प्लेयर्स का कोई इशू नहीं है। ये कप्तान कह रहा है, मैं वो नीचे से उसकी बात नहीं कर रहा किसी और प्लेयर की, वो क्या कहते हैं उसको, कुलदीप यादव की बात नहीं मैं कर रहा, या मैं मोहम्मद सिराज की बात नहीं कर रहा, या और जो मुस्लिम प्लेयर वहां पे खेलते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो खेलना चाहते पाकिस्तान आकर। मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। ही इज द कैप्टन ऑफ द बिगेस्ट टीम इन क्रिकेट, इंडिया की टीम है और वो ये कह रहा है। अच्छा, बाकी आगे अगर चलते हैं, देखिए सियासत हमेशा क्रिकेट पे ही होती है। अगर बात करें जो इंडिया की दूसरी टीमें हैं, जिस तरह कोई जो अब उनकी कबड्डी की टीम हो जाए या उनकी जो कोई ब्लाइंड टीम हो जाए या इस तरह की टीम्स हो जाएं, या कोई बास्केटबॉल की टीम हो जाए, वो पाकिस्तान आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट पे ही हमेशा सियासत होती है। तो इसकी क्या खास वजूहत है कि बाकी टीम्स तो पाकिस्तान आ सकती हैं, लेकिन अगर क्रिकेट की बात की जाए तो उस पर सियासत है। वो क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती इंडिया की, उनको सिक्योरिटी के मसले हैं, बाकी सारी टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं। अच्छा, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर इशू होना चाहिए तो इशू तो हर स्पोर्ट्स में होना चाहिए ना। कोई भी प्लेयर, कबड्डी के लोग भी आ जाते हैं, वॉलीबॉल बास्केटबॉल के भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है। तो बाय क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट की ना एक हाइप है, ठीक है, और मुझे लगता है कि हाइप ये क्रिएट की गई है। ये मेरा जाती ख्याल है, मैं इसमें 100% गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अगर आप आईसीसी की बात करते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा मैच होता है ना, हमने अपने स्टार्ट बात की इंडिया पाकिस्तान का होता है। तो अगर ऐसा हो कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस फ्रीक्वेंट हो जाए, पाकिस्तान इंडिया जाकर खेलने लग जाए और इंडिया पाकिस्तान अगर खेलने लग जाए, तो फिर वो मजा और वो चाहम रहना नहीं है, ठीक है। तो एक हाइप को क्रिएट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिकेट को लेकर ये आए जा रहे। दूसरा ये है कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की तारीफ है हमारी ज़ियाउल हक साहब के दौर से लेकर और उसके बाद अब तक, ये बड़ी स्ट्रेंज है। और क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम इसलिए दिया गया कि जब टीमों को इनवाइट किया जाता था यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया की टीम आई थी, हालात तो कब से कशीदा है पाकिस्तान के, जब से आजादी मिली है वो तभी से कशीदा है। 2 बार जंगें हो चुकी हैं, बांग्लादेश अलग हो चुका है और ना जाने क्या क्या हो चुका है। तो इन जंगों के बावजूद क्रिकेट हुआ करती थी, ठीक है, अंटिल और अनलेस के जो 2008 में जो वाकया हुआ उसको हम नहीं डिस्कस करते। तब उसके बाद ही पाकिस्तान ने ट्रैवल किया है इंडिया का, हालांकि हालात वहां पे खराब थे। मुंबई के बाद 2012 में जब पाकिस्तान वहां पर जाके व्हाइट बॉल सीरीज खेला और पाकिस्तान एक सीरीज पाकिस्तान जीता था, गलबन T20 या वनडे की, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा उसके, एक जीता था। तो पाकिस्तान लास्ट टाइम तो 2012 में पाकिस्तान वहां पर खेल कर आ चुका है, हालात वहां पर खराब थे उस वक्त, लेकिन हम तो गए खेलने के लिए। इसके बावजूद जब भारत नहीं आया एशिया कप खेलने के लिए, हमने अच्छे जेस्चर्स के लिए हम वहां पर गए हैं इंडिया खेलने के लिए वर्ल्ड कप, ताकि एक बड़ा इवेंट है और लोग देखना चाहते हैं, लोग वहां पर गए हैं। दूसरा यह है कि अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक कमिटमेंट
पाकिस्तान जो गया था, खबर यही थी कि एक कमिटमेंट की जरूरत में गया था। अब वो कमिटमेंट पूरी भारत को करनी पड़ेगी। यहाँ पर नहीं करेगा तो फिर वर्ल्ड कप तो भाईजान आप भूल जाएंगे। हाँ 2026 भी हम जाएंगे कि अगर आईसीसी भाईजान 2026 का वर्ल्ड कप है, एशिया कप भी आ रहा है ना। हाँ फिर हम नहीं जाएंगे ना, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है, फिर हम नहीं जाएंगे। हाँ तो ये सूरत हाल है। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ये गवर्नमेंट जाने भाई। हमने तो अपने दिल की बात करनी थी, वो हमने की है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, इंडिया शुड कम, इंडिया आए यहाँ पर खेले, तो कुछ भी नहीं है। लोग एंजॉय करेंगे यार मैचेस को। मैं खुद देखने जाऊंगा, मुझे मौका मिला, मैं खींचूंगा सेल्फी, तस्वीर खिंचवाऊंगा विराट के साथ, रोहित शर्मा के साथ, बाकी पूरी इंडिया टीम के साथ। आए तो सही। नहीं अच्छी बात, बिल्कुल आपने बड़ी ज़ाहिर है ऑब्वियसली जज्बा है। हम भी देखना चाहते हैं इंडिया टीम अगर पाकिस्तान आती है ब्लू जर्सी में, तो पाकिस्तान में भी फैंस हैं, विराट कोहली के भी हैं, रोहित शर्मा के भी फैंस हैं, उनको खेलते देखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ भी, बाकी टीम्स के साथ भी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ याहिया खलीक ज़मान साहब जो मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा वैल्यूबल एडिशन किया हमारे प्रोग्राम में और बड़ा एक अच्छी गुफ्तगू इनके साथ रही। और नाज़रीन हमें एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, एक छोटा सा बैरियर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेक, वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।